दोस्तों, इस्लामी तारीख में मोहम्मद बिन कासिम नामी एक नौजवान का जिक्र हम सब बचपन से सुनकर अब तक जवान हुए कि कैसे एक 17 साल का नौजवान कैसे अपनी मुसलमान बहन की मदद की पुकार सुनकर आज मौजूदा पाकिस्तान के सिंध, जहां पर उस वक्त पूरे इलाके में राजा दाहिर की हुकूमत थी, उसे फतह करके मुस्लिम सल्तनत के अंदर शामिल किया और इसलिए उन्हें आज भी एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि तारीख के नाम पर आपको बहुत कुछ फिक्शन पढ़ाया गया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और इसका सबूत वो तारीखी वाकयात हैं जो कि इस पूरे दावे को कवर नहीं करवाते। मोहम्मद बिन कासिम का एक ऐसा सच जो कि शायद आज से पहले आपने न कभी सुना होगा और न ही कभी तसव्वुर किया होगा कि ये मुसलमान मुजाहिद किसी औरत की पुकार पर मदद करने नहीं, बल्कि सैयद खानदान यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का पीछा करते हुए और अपने ससुर हज्जाज बिन यूसुफ के तहाइफ को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, जो कि इस्लामी तारीख में बनु उमैया के दौर की बादशाहत का पालतू दहशतगर्द था और लाखों बेकसूर और मासूम लोगों का कातिल भी। ये पूरा मामला दरअसल था क्या, और तारीख के नाम पर आपसे कैसे और क्यों झूठ बोला गया, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले कि आप जज्बाती होकर इस वीडियो के मुतालिक कोई भी राय कायम करें, तो हम आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन कासिम कोई सहाबी नहीं थे, न ही पैगंबर थे और न ही रसूल अल्लाह के खलीफा जिनके किरदार पर हम तनकीद न कर सकें। तारीख के हवाले से कोई भी शख्स किसी भी शख्स पर दलाइल की बुनियाद पर इख्तलाफ कर सकता है और इस मामले का इस्लामी तालीमात से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख हर मौरख ने अपनी मर्जी और अपनी ईमानदारी पर लिखी है। और हम सभी जानते हैं कि बादशाहों के दौर के अंदर चंद इनाम इकराम के लालच के अंदर बादशाहों की अपनी फेवर के अंदर मर्जी की तारीख लिखवाना एक आम सी बात थी। लिहाजा इस वीडियो में हम तमाम तर ज्योग्राफिकल और लॉजिकल दलाइल को सामने रखकर वीडियो के आखिर में एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे, इसलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये सिलसिला नसब देखें और समझें कि मुसलमानों की खिलाफत के बाद बादशाहत कैसे बनु उमैया तक पहुंच गई। अब्दुल मुल्क बिन मरवान के दौर के अंदर ईरान, हुज्जाज मुकद्दस, ओमान, बहरीन जैसे अहम अरब खित्तों का गवर्नर बनाया गया था हुज्जाज बिन यूसुफ को। ये इंतहाई जालिम और दहशतगर्द तबीयत का इंसान था। खास तौर पर ये अहले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन था। तिजारत की गरज से कुछ मुसलमान ताजिर श्रीलंका और इसके अंदर लंका कहलाए जाने वाले मुल्क के अंदर आबाद हो गए थे और लंका के राजा के हुज्जाज के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, और लंका के राजा ने इन ताल्लुकात को मजीद अच्छा करने के लिए कुछ कीमती तहाइफ और फौत हो जाने वाले ताजिरों के बीवी बच्चे एक बहरी जहाज में सवार करके बसरी इराक की जानिब रवाना कर दिए। मगर जब समंदरी जहाज जो कि हवा के रुख पर चला करते थे, अचानक से हवा का रुख उल्टी समत में चलने की वजह से रास्ता भटककर आज के दौर के सिंध कराची में मौजूद दीबल के मकाम पर बंदरगाह पर पहुंच गया और यहाँ पर मैत कौम के डाकुओं ने उसको लूट लिया। उन्हीं औरतों में से एक ने हज्जाज बिन यूसुफ के नाम की दुहाई दी कि हमारी मदद करो, और जब इस वाकये की इत्तला हुज्जाज को पहुंची तो उसके लिए इज्जत और अना का मामला बन गया कि अगर कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया के अंदर बदनामी होगी और कीमती तहाइफ भी हाथ से जाएंगे। इसलिए उसने राजा दाहिर को खत लिखा कि हमारे माल और औरतों और बच्चों के साथ साथ उन समंदरी डाकुओं को भी हमारे हवाले कर दो, क्योंकि ये इलाका तुम्हारी हुकूमत में आता है। लेकिन राजा दाहिर ने बड़ा झूठ सा और रूखा सा जवाब दिया कि ये इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं आता और न ही ये, क्योंकि ये मुझसे बहुत दूर बॉर्डर है। हुज्जाज बिन यूसुफ ये जवाब सुनकर गुस्से से आग बगूला हो गया, इसलिए 2 सिपह सालारों को भेजा हजारों फौजियों के साथ कि उन लोगों को बाजियाब करके उनके तोहफे तहाइफ और डाकुओं को भी कैद करके साथ लाएं। ये 711 का वक्त था। पहले सिपह सालार अब्दुल्ला को दीबल के मकाम पर डाकुओं ने शिकस्त दी और इसके बाद उसकी फौज को, जिसके बाद हुज्जाज बिन यूसुफ को समझ आ गई कि ये डाकू इतनी बड़ी फौज का मुकाबला खुद से नहीं कर सकते, जरूर राजा दाहिर उनकी मदद कर रहा है, वरना समंदरी डाकुओं के पास इतना असलहा और फौज कहां से आ गई।
कि वो हमारा मुकाबला कर सके, और बिल्कुल ऐसा ही था। दरअसल राजा दाहिर का बेटा जय सिंह उन डाकुओं की मदद कर रहा था, जिसके बाद हुज्जाज ने वलीद से इजाजत मांगी कि मुझे एक फौज की जरूरत है, सिर्फ सिंध को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, और ये मुसलमानों की इज्जत का सवाल है। वलीद की इजाजत मिलने के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक बड़ी फौज देकर अपने सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले के लिए भेजा कि न सिर्फ उन लोगों को छुड़ाए बल्कि पूरे हिंदुस्तान को भी फतह करता चला जाए। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का एक नौजवान था और हुज्जाज का दामाद और भतीजा भी था। ये भी अहले बैत पर हुज्जाज के हुक्म पर जुल्म करने वाले लोगों में बराबर का हिस्सेदार था। 711 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से रवाना होकर 712 में दीबल के मकाम पर पहुंच गया और उसे फतह कर लिया। इसके बाद एक एक करके उसने सिंध के तमाम इलाके फतह कर लिए और होता होता बरहमन आबाद तक पहुंच गया, जो कि राजा दाहिर का मरकज था, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ राजा दाहिर और उसका बेटा जय सिंह एक बड़ी फौज लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। मगर इस जंग में राजा दाहिर को पूरी तरह शिकस्त हो गई। अब मोहम्मद बिन कासिम बढ़ते बढ़ते आखिरकार मुल्तान तक पहुंच गया। पूरा सिंध और इसके आसपास का इलाका मुकम्मल तौर पर फतह हो गया था और 714 के दरमियानी टाइम के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ने वाला था कि अचानक से खबर मिली कि सुसर हुज्जाज बिन यूसुफ की अचानक से कैंसर में मौत हो गई, और यूं 714 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम वापस ईरान आ गया ताकि इसके बाद दूसरी तैयारी करके वापस पूरे हिंदुस्तान को फतह कर सके, और तब तक फौज को रेस्ट भी मिलेगा। लेकिन उसे आए हुए अभी 6 माह ही गुजरे थे कि अचानक से हार्ट अटैक की वजह से वलीद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सुलेमान बादशाह बना। सुलेमान ने चुन चुनकर हुज्जाज बिन यूसुफ के हर एक गवर्नर सिपह सालार और वलीद के हर एक सिपह सालार को, जो कि दुनिया के हर एक कोने में फौज लेकर इस्लाम की सरहदों को फैलाने के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े बर्रे आज़मों तक पहुंचे थे, उन सबको बुलवाकर कत्ल करवा दिया। मसलन अफ्रीका में गवर्नर मूसा बिन असीद और उसके सिपह सालार तारिक बिन जियाद को, जो कि अंदलस तक पहुंच गया था, उसे बुलवाकर कत्ल करवा दिया था। मूसा बिन असीद मदीने के अंदर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। हुज्जाज बिन यूसुफ के सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करके उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, और दूसरा लश्कर जो कि समरकंद और बुखारा से होते हुए कतीबा सिपह सालार की क़यादत में काशगर यानी चाइना तक पहुंच गया था, और कुस्तुनतुनिया में रोमन एम्पायर से लड़ने वाले सिपह सालार को बुलवाकर सुलेमान ने कत्ल करवा दिया। और यूं इस्लाम की सरहदें, जो कि लगातार सिंध से फैलकर पूरे हिंदुस्तान तक, दूसरी तरफ चीन तक, तीसरी तरफ तुर्की और फिर यूरोप, और चौथी तरफ से पूरे अफ्रीका से होती हुई पुर्तगाल और आज के फ्रांस तक पहुंच गई थी, और फिर अचानक से बढ़ना रुक गई। सब कुछ एकदम से रुक गया। तो इसकी वजह यह थी कि मरवान बिन हुक्म के एक बेटे का नाम था अब्दुल मुल्क, और उसके 4 बेटे वलीद, सुलेमान, यजीद और हश्शाम थे। अब्दुल मुल्क ने अपनी मौत से पहले ये तरतीब बना कर दी थी कि मेरे मरने के बाद पहले वलीद, फिर सुलेमान, फिर यजीद और फिर हश्शाम बादशाह बनेगा। लिहाजा अब्दुल मुल्क के बाद वलीद बादशाह बना और 10 साल तक बादशाह रहा। लेकिन आप जानते हैं कि हर बादशाहत के अंदर कुछ चापलूसी करने वाले या उल्टे मशवरे देने वाले वजीर जरूर होते हैं। उन्हीं लोगों के मशवरे में आकर वलीद ने अपनी जिंदगी के अंदर अपना अगला वली अहद अपने बेटे को यानी अगला बादशाह नामजद कर दिया। उन्हीं लोगों के मशवरे में आकर वलीद ने अपनी जिंदगी के अंदर अपना अगला वली अहद अपने बेटे को यानी अगला बादशाह नामजद कर दिया। हालांकि ये पहले से तयशुदा तरतीब और अब्दुल मुल्क की वसीयत के खिलाफ था, लेकिन फिर भी उसने हर जगह से अपने बेटे के लिए बैत लेना शुरू कर दी और हर एक ने ये बैत कबूल भी कर ली। लेकिन सिर्फ एक बंदा उस पर डट गया कि नहीं, ये नाइंसाफी और अहद खिलाफी है, मैं इस बैत को नहीं मानता, जिसका हक है उसको जरूर मिलना चाहिए। और ये शख्स थे उस वक्त के मदीने के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज। ये रिश्ते में वलीद के बहनोई भी थे, क्योंकि वलीद की बहन फातिमा उनके निकाह में थी और बातिनी तारीख की वाहिद नेक और ताकतवर खातून गुजरी हैं, जिनका दामाद मरवान, बाप अब्दुल मुल्क और भाई सब बादशाह रहे और शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज गवर्नर, जो कि बाद में अगले खलीफा बने। उमर बिन अब्दुल अजीज मरवान के दूसरे बेटे अब्दुल अजीज के बेटे थे और आप जानते हैं कि उस वक्त के बादशाह के सामने हक का कलमा कहने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। मगर इस गुस्ताखी पर बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को जेल में डाल दिया, उन्हें कत्ल नहीं किया। सिर्फ चचाजाद और बहनोई होने की वजह से उनकी जान बच गई।
अभी ये मामला चल ही रहे थे और उमर जेल में थे कि अचानक वलीद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लिहाजा सुलेमान ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले उमर को जेल से निकालकर अपना मुशीर खास बना लिया कि आप ही वो अकेले शख्स थे जो कि मेरे लिए वलीद के सामने डट गए थे। हुज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम और सफाक शख्स था और उसे इतने बड़े इलाके की गवर्नरी इनाम के तौर पर दी गई थी और वो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जिनकी मक्के के अंदर हुकूमत थी, उन्हें कत्ल करके उनकी लाश को 3 दिन तक दरख्त पर लटकाकर उनकी माँ अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को यह पैगाम भेजने वाला था कि देखो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया है। इसलिए फौजियों को हुक्म दिया था कि वो उस औरत को उसके बालों से पकड़ कर लाए ताकि वो देखे कि हमने इसके बेटे के साथ क्या सलूक किया। अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ये देखकर कहा कि हुज्जाज, तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की और उसने तेरी आखिरत। उस जालिम शख्स ने सिर्फ एक दिन के अंदर 1,20,000 मुसलमानों को लिटाकर ज़िबह किया था और जो भी उसके खिलाफ बगावत करता उसका यही हाल करता था। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।